मैं बहुत कन्फ्यूज रहता हूँ कि भारत क्या है, बिहार क्या है, गुजरात क्या है, यह राज्य हैं कि देश हैं। बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या सब एक साथ में हैं, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी लिया तो सब जो है ना अलग अलग हैं। अलग नहीं हैं लेकिन अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये हो गया, हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। पहले बेसिक समझाते हैं, उसके बाद गुजरात और बिहार में क्या क्या डिफरेंट हैं उसको जानेंगे। सबसे पहली बात, भारत का मतलब ये हो गया कि बड़ा स्कूल, क्या बोले स्कूल हो गया, क्या बोले स्कूल हो गया। भारत का मतलब स्कूल हो गया, बहुत बड़का स्कूल हो गया भारत, जिसमें सभी आते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, सभी मतलब कहने का मतलब सभी 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 जो हमको याद रहता है कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बहुत सारा यार हम कह नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा है। तो हम समझ लिए कि भारत मतलब स्कूल हो गया, और बिहार का मतलब क्या हो गया, कॉपी। क्या बोले कॉपी, क्या हो गया कॉपी। मतलब स्कूल जो होता है या तो लाइब्रेरी जो होता है उसमें बहुत सारे कॉपी होता है, किताब होता है, पेन होता है। उसी प्रकार स्कूल हमारा भारत हो गया, मतलब इंडिया हो गया, और हमारे पास कॉपी किताब जो हो गया ये हमारे पास बिहार हो गया। बिहार जो हो गया कॉपी किताब हो गया। लेकिन पटना जो हो गया एक कुर्सी हो गया। क्या हो गया, कुर्सी हो गया। हम समझ गए कि पटना मतलब बिहार बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, जहाँ पर 13 करोड़, क्या बोले 13 करोड़ जनसंख्या है। बिहार में 13 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन पूरे भारत में 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि हमारे पास जो स्कूल होता है ये भारत होता है, पूरी भारत होता है, और जो हमारे पास स्कूल में कॉपी जो होता है, कॉपी हमारे पास बिहार होता है, और बिहार में 13 करोड़ जनसंख्या है। और इसी स्कूल में कुर्सी सब होता है, 10, 15, 20, 30 बहुत ज़्यादा कुर्सी लगा होता है, और उसी कुर्सी को हम पटना कहते हैं, मतलब बिहार का राजधानी होता है। देखो हम तो बेसिक समझ लिए, बहुत सारा राज्य हैं, बहुत सारा राज्य हैं, और देश एक ही है। क्या बोले, देश एक ही है, वो कि भारत है। हम बेसिक थोड़ा समझ लिए। अब देखते हैं कि भाई गुजरात में क्या डिफरेंट है और ये बिहार में क्या क्या डिफरेंट है। देखो सबसे पहली बात है, बिहार जो है सबसे घटिया है। घटिया इसके मामले में नहीं कहते हैं कि एजुकेशन के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में पूरी डूब गया है। कौन, बिहार। इसका पीछे कारण क्या है, देखो हम कारण भी बता देंगे। देखो यहाँ पर 13 करोड़ जनसंख्या है, सबसे पहली बात है। लेकिन गुजरात में जो है 7 करोड़, क्या बोले 7 करोड़, 7 करोड़ जनसंख्या है। कितना है, तो 7 करोड़ जनसंख्या है। हम ये भी जान लिए यहाँ पर 7 करोड़, यहाँ पर जो है 300 गुना से 300% और 500%। कहने का मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर अगर किसी के पास 5 गो रुपया है तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के पास 50 गो रुपया है। आप सोच सकते हैं, मतलब बिहार में अगर 5 गो व्यक्ति बहुत ही धनिक हैं तो गुजरात में 50 को आदमी धनिक हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार का कंडीशन क्या होगा और गुजरात का कंडीशन क्या होगा। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। क्या बोले, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामला में सबसे ज़्यादा जो भारत का है वह उत्तर प्रदेश में है, लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन गुजरात थोड़ा बहुत कम है। लेकिन बड़े इंडस्ट्री सब हो गया, गौतम अडानी हो गया, मोदी जी कहाँ से हैं, ये जो हैं कौन, इसको क्या बोलते हैं, मतलब यार पंडित जी जो उसको क्या बोलते हैं, योगी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। मोदी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। पहले अपने गांव को ठीक करेगा। कोई जो घर होता है, घर का जो मुखिया होता है, मतलब माता पिता, वो अपने बेटा को ध्यान देता है। उसी प्रकार जो जिस देश के रहता है उसी देश पर पहले भला चाहता है, और देश बाहर में जाए, बिहार बाहर में जाए। पहले हम गुजरात से आते हैं तो गुजरात को सही कर देंगे, उसके बाद बिहार पर ध्यान देंगे।
देंगे नहीं देंगे बाहर में जाए, बस वोट लेंगे हो गया। तो हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि 7 करोड़ तो जनसंख्या गुजरात में है, और सेम एग्जाम्पल में समझ लिए कि अगर यहाँ पर बिहार में 5 गो आदमी मतलब धनिक हैं तो यहाँ पर 50 गो आदमी धनिक हैं, मतलब 5 बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन के मामला में हो गया, और बंदरगाह कहने का मतलब ये हो गया, वहाँ पर कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में पड़ता है। और वहाँ का जो बंदरगाह है, मान चलिए हम सब धान उपजाते हैं, बिहार में धान हो गया, गेहूँ हो गया, अगर यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट्री सब रहेगा, चीनी उद्योग रहेगा, तो हम सब उसका खेती करेंगे और हम सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन बिहार ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पर जातिवादी चलता ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या चलता है, आवा कनी ढील दो छोरी कनी ढील दो।